तो आज का हमारा फर्स्ट गेम है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन में भारी वजन को उठाया जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन। नेक्स्ट है तलवारबाजी। तलवारबाजी में एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना होता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फेंसिंग। फेंसिंग मतलब तलवारबाजी। नेक्स्ट है कुश्ती। कुश्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेसलिंग। रेसलिंग मतलब कुश्ती। और आप एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि रेसलिंग में डब्लू साइलेंट होता है। नेक्स्ट है तीरंदाजी। तीरंदाजी में तीर को निशाने पर मारना होता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्चरी। आर्चरी मतलब तीरंदाजी। नेक्स्ट है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मतलब मुक्केबाजी। नेक्स्ट है गोला फेंक। गोला फेंक में गोले को फेंका जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉट पुट। शॉट पुट मतलब गोला फेंक। नेक्स्ट है भाला फेंक। भाला फेंक में भाले को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर फेंका जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक। नेक्स्ट है चक्का फेंक। चक्का फेंक में चक्के को फेंका जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो मतलब चक्का फेंक। नेक्स्ट है निशानेबाजी। इस खेल में बंदूक के द्वारा निशाना लगाया जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शूटिंग। शूटिंग मतलब निशानेबाजी। नेक्स्ट है घुड़दौड़। घुड़दौड़ में घोड़े के द्वारा दौड़ लगाई जाती है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग मतलब घुड़दौड़। नेक्स्ट है शतरंज का खेल। शतरंज के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं चेस। चेस मतलब शतरंज का खेल। नेक्स्ट है कंचों का खेल। कंचों के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल्स। मार्बल्स मतलब कंचों का खेल। नेक्स्ट है चौगान का खेल। चौगान का खेल घोड़े के ऊपर बैठकर एक डंडे की सहायता से बॉल को मार के गोल किया जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलो। पोलो मतलब चौगान का खेल। नेक्स्ट है ऊंची कूद। ऊंची कूद में एक ऊंचाई पर एक डंडा लगा दिया जाता है जिसमें खिलाड़ी को उस डंडे को बिना टच किए हुए उसके ऊपर से कूदना होता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाई जंप। हाई जंप मतलब ऊंची कूद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है लंबी कूद। लंबी कूद को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद। नेक्स्ट है गेंद बल्ले का खेल। इस खेल में बल्ले के द्वारा गेंद को मारा जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट मतलब गेंद बल्ले का खेल। नेक्स्ट है फुटबॉल का खेल। फुटबॉल के खेल में 2 टीमें होती हैं 11 खिलाड़ियों की और इसमें बॉल को पैर की मदद से मारा जाता है या हिट किया जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फुटबॉल। फुटबॉल मतलब फुटबॉल का खेल। नेक्स्ट है ताश का खेल। ताश का खेल कसिनो या फिर बार शादी में खेला जाता है जिसमें ताश के पत्तों पर पैसा लगाया जाता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पोकर। पोकर मतलब ताश का खेल। नेक्स्ट है बास्केटबॉल का खेल। बास्केटबॉल के खेल में 2 टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम को बास्केट में बॉल को फेंकना होता है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। नेक्स्ट है चिड़िया रैकेट का खेल। चिड़िया रैकेट के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन मतलब चिड़िया रैकेट का खेल। नेक्स्ट है वॉलीबॉल का खेल। वॉलीबॉल की खेल में 6 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं और दोनों ही टीमों का मकसद बॉल को ज़मीन पर गिरने से बचाने का होता है, इसलिए वो बॉल को हवा में ही उछालते रहते हैं।
इस खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। नेक्स्ट है लुक्का छिपी का खेल। लुक्का छिपी के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक। व इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं पिकाबू, पिकाबू मतलब लुक्का छिपी का खेल। नेक्स्ट है रस्सा कस्सी का खेल। रस्सा कस्सी के खेल में दो टीमें होती हैं और दोनों ही टीमें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं रस्से की सहायता से, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर मतलब रस्सा कस्सी। नेक्स्ट है जीरो काटा। जीरो काटा तो आप सभी ने अपनी कॉपियों के पीछे खेला ही होगा, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टिक टैक टॉय, टिक टैक टॉय मतलब जीरो काटा। नेक्स्ट है कबड्डी का खेल। कबड्डी के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कबड्डी, कबड्डी। नेक्स्ट है हॉकी का खेल। हॉकी के खेल में 11-11 लोगों की दो टीमें होती हैं। इस खेल में खिलाड़ी एक छड़ी की सहायता से गेंद से गोल करते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉकी, हॉकी। नेक्स्ट है टेनिस का खेल। टेनिस के खेल को एक रैकेट और एक बॉल के द्वारा खेला जाता है, और इसे हम इंग्लिश में टेनिस ही बोलते हैं, टेनिस। और इस खेल को एक बड़ी टेबल पर खेला जाता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। नेक्स्ट है आँख मिचोली का खेल। इस खेल को छोटे बच्चे खेलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लाइंड मैन्स बफ, ब्लाइंड मैन्स बफ मतलब आँख मिचोली का खेल। नेक्स्ट है पकड़म पकड़ाई का खेल। इस खेल को भी बच्चे खेलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टैग गेम, टैग गेम मतलब पकड़म पकड़ाई का खेल। नेक्स्ट है गिल्ली डंडा का खेल। गिल्ली डंडा एक खेल में गिल्ली को डंडे की सहायता से दूर फेंका जाता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टिप कैट गेम, टिप कैट गेम मतलब गिल्ली डंडा का खेल। नेक्स्ट है कैरम का खेल। कैरम के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरम, कैरम। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स। इस खेल में एक बड़ी टेबल होती है जिसके ऊपर एक हरे रंग का कपड़ा बिछा हुआ होता है, और बहुत सारी गेंदें रखी हुई होती हैं। इन सभी गेंदों को टेबल पर बने छेदों में डंडे की सहायता से डालना होता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स। या फिर हम इसे बोल सकते हैं पुल, पुल। नेक्स्ट है बेसबॉल का खेल। बेसबॉल का खेल अमेरिका में खेला जाता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेसबॉल, बेसबॉल। नेक्स्ट है सांप सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक्स एंड लैडर्स, स्नेक्स एंड लैडर्स मतलब सांप सीढ़ी का खेल। नेक्स्ट है लूडो का खेल। लूडो के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं लूडो, लूडो। नेक्स्ट है स्टापू का खेल। स्टापू के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं होप स्कॉच, होप स्कॉच मतलब स्टापू। नेक्स्ट है पिट्ठू का खेल या लगोरी का खेल, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेवन स्टोन्स, सेवन स्टोन्स मतलब पिट्ठू का खेल या लगोरी का खेल। नेक्स्ट है खो खो का खेल। खो खो का खेल एक इंडियन गेम है, और इसे हम इंग्लिश में भी खो खो ही कहते हैं। नेक्स्ट है कुर्सी बदलने का खेल। कुर्सी बदलने के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजिकल चेयर्स, म्यूजिकल चेयर्स मतलब कुर्सी बदलने का खेल। नेक्स्ट है गोल्फ का खेल। गोल्फ के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं गोल्फ, गोल्फ। नेक्स्ट है रग्बी का खेल। रग्बी के खेल में दो टीमें होती हैं, और इसमें एक गेंद होती है जो कि अंडे के आकार की होती है। खिलाड़ियों के द्वारा इस गेंद को पैर से ना मारकर हाथों में उठाकर गोल वाली जगह पर रखना होता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रग्बी, रग्बी। नेक्स्ट है तैराकी। तैराकी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैराकी। नेक्स्ट है पंजा लड़ाने का खेल।
पंजा लड़ाने के खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग मतलब पंजा लड़ाने का खेल। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की, स्टेबिलिटी की और ताकत की तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसे हम इंग्लिश में भी जिम्नास्टिक ही बोलते हैं, जिम्नास्टिक। और इस खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग जिसमें जंप लगाना होता है। नेक्स्ट है स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग एक ऐसा खेल है जिसमें एयरक्राफ्ट से जंप लगाना होता है और इस खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग। नेक्स्ट है डार्ट्स। डार्ट्स में निशाना लगाना होता है और इसे हम इंग्लिश में भी डार्ट्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट है चढ़ाई। इस खेल में चढ़ाई करनी होती है पहाड़ों और चट्टानों पे और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग मतलब चढ़ाई। नेक्स्ट है बर्फ़ पर खेलने वाली हॉकी। बर्फ़ पर खेलने वाली हॉकी को हम इंग्लिश में बोलेंगे आइस हॉकी। आइस हॉकी मतलब बर्फ़ पर खेलने वाली हॉकी। नेक्स्ट है दौड़ने कूदने और फेंकने का खेल। इस खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स मतलब दौड़ने कूदने और फेंकने का खेल। नेक्स्ट है कराटे का खेल। कराटे का खेल एक जापानीज़ खेल है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कराटे, कराटे। नेक्स्ट है जूडो। ये भी एक एशिया का ही खेल है और कुश्ती जैसा है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जूडो, जूडो। और इस खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं 10 पिन बॉलिंग, 10 पिन बॉलिंग। नेक्स्ट है स्क्वाश का खेल। स्क्वाश का खेल एक विशेष कमरे में 2 खिलाड़ियों द्वारा खेले जाने वाला खेल है जिसमें दीवार पर रबड़ की गेंद को मारा जाता है। इस खेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वाश, स्क्वाश।